अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैफ अहमद, आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्कशीट P4 ऑफ चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. So the question number 1, it says that you have to state the principle of conservation of energy. So students, हमने लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक पूरा बड़ा सा आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको 2-3 तरह की एग्जाम्पल से समझाया कि किस तरह एक एनर्जी की टाइप दूसरी एनर्जी की टाइप में कन्वर्ट होती है, और थ्रू आउट द सिस्टम या थ्रू आउट द प्रोसेस हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। ऑलराइट स्टूडेंट, इसका मतलब है कि जितनी भी एनर्जीज हैं वो कोई ज़ाया नहीं हो रही, कोई वेस्ट नहीं हो रही, कोई खुद से प्रोड्यूस नहीं हो रही, बस वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाती है। इसके सिंपल सा कॉन्सेप्ट में दे देता हूँ कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, लंच नहीं करें, डिनर नहीं करें, तो क्या एनर्जी खुद से प्रोड्यूस हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम ये सारी चीज़ें, डिनर किया, हमने ब्रेकफास्ट किया या लंच किया, तो इन सारी चीज़ों में जो फूड इनटेक कर रहे हैं वो फूड के अंदर केमिकल एनर्जी है, वो हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में आती है, देन हमारे मसल्स में, हमारी लेग्स में, हर चीज़ में जाके स्टोर हो जाती है। और वही केमिकल एनर्जी फिर हम यूटिलाइज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, जीपीई में, या जो डिफरेंट तरह की एनर्जीज हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशंस बेटा आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसकी टिपिकल सी डेफिनेशन है, बस वही याद कर लीजिएगा, लेकिन पूरी स्टेटमेंट याद कीजिएगा, ये 2 मार्क्स की है। ऑलराइट, सो हम इसको डिफाइन करते हैं। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऑलराइट, सो यहां तक आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। it can transform into one type to another type. All right student, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन बन गई। आई होप सो कि आपको ये समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं। सॉरी, a wind turbine has a maximum power output of 1.8 megajoule. Oh, so 1.88 megawatt. The turbine operates maximum at 4 hours. ठीक है, पहला क्वेश्चन गिवन डाटा से अभी वो नहीं कर रहा है, कनेक्ट नहीं कर रहा। क्लियर होगा? ये एक अलग डेफिनेशन है। नीचे वाला जो टॉपिक है, ये फिर नीचे वाला जो क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2, ये फिर बी पार्ट से दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो यू हैव टू डिफाइन द यूनिट विच इज किलोवाट आवर। अब स्टूडेंट्स, आपने बड़े ही ध्यान से समझना है, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल शुरू से लेके चलता हूँ। पावर का यूनिट होता है, क्या होता है जी? वॉट होता है, ऐसा ही है। और वॉट क्या होता है? जाउल पर सेकंड होता है, ऐसा है कि नहीं है? तो मैं स्टार्ट से डेफिनेशन शुरू करूंगा और इसको एंड तक इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा। अब आपने एक जो लिंक है उसको मिस नहीं करना, ठीक है? हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस यूनिट का एक हम डेफिनेशन अगर बनाना चाहें तो डेफिनेशन क्या बनती है कि वर्क डन कितना हो रहा है? 1 जाउल, ठीक है? कितने सेकंड में स्टूडेंट्स? 1 सेकंड में। तो क्या मैं इसको लिख नहीं सकता कि रेट ऑफ डूइंग, ठीक है, या रेट ऑफ डूइंग वर्क? ऑलराइट, रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ 1 जाउल पर सेकेंड। ठीक हो गया? क्या ख्याल है? यही है ना, 1 जाउल 1 सेकेंड। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जाउल पर सेकेंड। एक सेकंड में 1 जाउल काम हो रहा है, एक सेकंड में 1 जाउल काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। ठीक हो गया? अब बेटा जरा ध्यान से इसको जरा मेरी बात समझिएगा। यहां पे क्या लिखा है? तो ये क्या बन गया? ये वॉट बन गया। सो व्हाट इज वॉट? वॉट इज बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ 1 जाउल इन 1 सेकेंड। सिंपल सी बात हो गई। अब जरा स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है मेगावाट। ऑलराइट, सो मेगा का मतलब क्या होता है? 10⁻⁶। इसका मतलब है अब जो वर्क डन है वो अब 1 जाउल नहीं रहा स्टूडेंट्स, कितना हो गया? 10⁻⁶ जाउल हो गया। तो अब मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा? इसको स्टूडेंट्स में डिफाइन करूंगा रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, ऑफ वही 10⁻⁶ जाउल या जूल्स इन
1 सेकेंड। एग्री? मैंने इसको भी डिफाइन कर लिया, ठीक है। अगर यहां पे किलो वॉट हो, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्या हो यहां पे किलो वॉट हो, तो मैं लिख दूंगा रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ 10⁻³ जाउल इन 1 सेकेंड। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इजी हो रहा है, आई होप सो, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स यहां पे मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं आवर के साथ और आवर भी कितना हो, 1 आवर हो, ठीक हो गया। डेफिनेशन सारी की सारी स्टूडेंट्स ये रहेगी, बस कर क्या दोगे, इन 1 आवर, बस बात खत्म हो गई। रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ 10⁻³ जाउल इन 1 सेकेंड। इसका मतलब 1 घंटे तक हर सेकेंड में जो आपको काम मिल रहा है स्टूडेंट्स, वो कितना मिल रहा है, 10⁻³ जाउल मिल रहा है। और आई होप सो कि ये चीज आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी, ठीक है। देखा ना, हमने बड़ी आसानी से एक डेफिनेशन बनाई, उसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मोल्ड किया, फिर उसी डेफिनेशन को हमने एक और तरीके से मोल्ड कर लिया। तो अब इसकी हम डेफिनेशन प्रॉपर लिख देते हैं, ठीक है। सो मैं कह सकता हूं इन 1 आवर, आप ऊपर वाली भी लिखोगे तब भी ठीक मानी जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, क्या है विंड टरबाइन, तो हम विंड टरबाइन की बात कर देते हैं। विंड टरबाइन इज प्रोड्यूसिंग, अब प्रोड्यूस भी कर सकती है, ठीक है, या इसको ट्रांसफर का वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, प्रोड्यूसिंग और ट्रांसफरिंग, जस्ट वेट, ट्रांसफरिंग एनर्जी 1 किलोवाट। तो आई होप सो कि आपका अब कॉन्सेप्ट बन गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया स्टूडेंट, ये चेक कर ले, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। स्टार्ट हमने यहाँ से किया, पहले पावर को, वॉट को डिफाइन किया, फिर हम वहीं से किलो वॉट पे आए। जब किलो वॉट पे आए तो हमने इसको डेफिनेशन को इस तरह बना लिया, ठीक हो गया। और फिर हम जैसे ही आवर पे आए तो हमने इसके पीछे इन 1 आवर लिख दिया। तो अब कहानी वही है, इन 1 आवर विंड टरबाइन इज प्रोड्यूसिंग द ट्रांसफर एनर्जी 1 किलोवाट। विंड टरबाइन इज डूइंग वर्क, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। आई होप सो कि अब ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया होगा। कैलकुलेट द calculate the energy produced by the wind operating at maximum power for 4 hour. Okay, give your answer in the kilowatt. Okay बेटा जी, P out गिवन है आपको, कितनी गिवन है, P out is equal to 1.8 मेगावाट। ओके हो गया, ठहरिए जरा, मेगा क्या होता है स्टूडेंट्स? क्यों मैं ऐसे क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि हमें आंसर इसमें चाहिए ना, किलोवाट ओवर में। मेगा क्या होता है स्टूडेंट्स? 10⁻6 होता है, ठीक हो गया। किलो क्या होता है स्टूडेंट्स? किलो होता है 10⁻3, ऐसा है कि नहीं है? तो क्या मैं इसको, इस मेगा को ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकता? 10⁻3 मल्टीप्लाई 10⁻3, एक ही बात होगी। तो क्या इसको और लिखना मेरे लिए आसान नहीं होगा कि अगर मैं 10⁻3 लिख के किलो लिख दूं? एग्री कि नहीं एग्री? क्योंकि मैंने इसको किलो बना लिया और इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। अब ये कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आपका काम आएगा, ठीक हो गया। अब जरा आपने जाग के रहना, मैं ये एरोस हटा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ऑलराइट, सो इसको अगेन देख लें, 10⁻3 या और इसको आसान कर देते हैं, चले शायद IG1 के बच्चे भी देख रहे हो तो जरा ध्यान से बेटा देखिएगा, मेगा 10⁻6 है, 6 जीरो है, तो 3 जीरो मैं सेपरेट कर देता हूं, 3 जीरो में सेपरेट कर देता हूं। अब ठीक हो गया बेटा, छोटे छोटे बच्चे जो देख रहे हैं, ठीक है। तो 10⁻1000 को सेपरेट कर देता हूं और इसको मैं क्या बना देता हूं, किलो बना लेता हूं। तो 1000 किलो ऑब्वियसली 1 मेगा के बराबर हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसका मतलब है इसको अगर मुझे किलो में कन्वर्ट करना पड़े तो मैं क्या करूंगा, 1.8 इंटू 10⁻3, आगे मैं क्या लिख दूंगा, किलो वाट लिख दूँ। ये यही कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स यूज किया है जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। आई होप सो कि ये चीज़ आपको अब अंडरस्टैंड हो गई होगी, ठीक है। द टर्बाइन ऑपरेट्स एट द मैक्सिमम पावर फॉर 4 आवर्स, तो 4 आवर्स हो गए। वाट है, दैट्स मीन सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसको कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। नहीं सॉरी मेरी मिस्टेक, आंसर आवर में चाहिए, ठीक है, तो फिर कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है। अगर आंसर उसमें चाहिए होता तो फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। अगर वो सेकंड्स में मांग देता या सिंपल किलो वॉट में भी कह देता तो फिर भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। सो अब बेटा हम क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो अब मेरे ख्याल से अब आपके लिए मुश्किल नहीं रहा। सो एनर्जी इज इक्वल टू P आउट मल्टीप्लाई T कर लो, पावर मल्टीप्लाई टाइम कर लो,
1.8 इंटू 10⁻³ किलोवाट मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7200 किलोवाट आवर। इसको चेक कर लीजिएगा, आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। Radiation from the sun is the main source of energy for most of the energy sources stated through that are not due to radiation of the sun. Okay, एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस करना है, ऐसी कहाँ कहाँ से एनर्जी आप ले रहे हो जहाँ पे सन का कोई लेना देना नहीं है, सन का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सोलर फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक हो गया। तो बेटा कौन कौन सी एनर्जी होती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह सकते हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गई, जियोथर्मल हो गई, टाइडल वेव्स हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ऑल राइट, फोसिल फ्यूल्स एनर्जी हो गई, बायोफोसिल्स हो गई, सारी एनर्जी वो है जिनमें हम सन का कोई लेना देना नहीं करते हैं, ऑल राइट। तो ये मार्किंग स्कीम है बेटा, चेक कर लीजिएगा, ये एग्जामिनर रिपोर्ट है, इसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कैंडिडेट्स ने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं और क्या क्या इनको करना चाहिए। तो ये सारी बातें इसमें बड़े मज़े की लिखी होती है। जैसे ये देखें, मैंने आपको मेगावाट से किलोवाट पहले ही समझा दिया, इन्होंने ये भी लिखा हुआ है। फिर मैंने आपको ये समझाया कि आवर से सेकंड में नहीं जाना, और मोस्ट कैंडिडेट करेक्टली स्टेटेड द इक्वेशन दैट दे वर यूजिंग, सम कैंडिडेट एडेड द यूनिट जाउल टू देयर आंसर व्हिच वाज इनकरेक्ट। ये फ़ायदा होता है एग्जामिनर रिपोर्ट का। अब देखा आपने कि उन्होंने बाकी सारा मेथड सेम किया, बस किस में आंसर निकाल दिया, जूल्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनका आंसर करेक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक हो गया। ले जी, साइकिल आ गई, इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, बैटरी लगी है। अब हम सॉल्व करते हैं। When fully charged, the battery can deliver a power of 600 watt for 60 minutes. Calculate the energy in joules stored in the battery when fully charged. Okay जी स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए पावर का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना। सो आप एनर्जी कैलकुलेट किस तरह करते हो, पावर मल्टीप्लाई टाइम करके, क्योंकि जूल्स में गिवन है स्टूडेंट्स। और जूल्स क्या होता है, बेसिकली फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस कर लो, न्यूटन मीटर को हम कह सकते हैं, जूल्स कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो और बहुत सी फार्मूलाज है जिनसे हम ड्राइव कर सकते हैं। तो बेटा मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि उसमें सेकंड का फैक्टर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ऐसा यूनिट के मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। सो 600 वाट मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 60 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं दोबारा बता देता हूँ, चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स। बेटा डब्ल्यू है ना, वाट क्या होती है, वाट होती है जाउल पर सेकेंड। क्या मैं सही कह रहा हूँ, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे मिनट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आंसर जूल्स में आ सकेगा, नहीं आ सकेगा। लिहाजा आई हैव टू कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड फर्स्ट, देन आई टेक द आंसर टू विच इज 2.2 इंटू 10⁻6 joule। ऑलराइट, स्टेट द फॉर्म ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। तो बेटा बैटरी में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। फूड में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। बर्निंग के प्रोसेस में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। पेट्रोल, केमिकल, जितनी भी चीज़ें ये फोसिल फ्यूल की तरह यूज़ होती हैं, इनमें केमिकल एनर्जी होती है। द बाईसाइकिल हैज़ अ मोटर विद इलेक्ट्रिकल इनपुट। इलेक्ट्रिकल बेटा इनपुट दी हुई है 250 वाट। कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द बैटरी कैन पावर द बाईसाइकिल। जबकि एनर्जी ऊपर कैलकुलेट हमने की है, स्टोर्ड इन द बैटरी की एनर्जी कैलकुलेट कर ली है, और अब उसी बैटरी का हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, ठीक हो गया। सो ये मेरे ख्याल से ये बच्चों वाले ही अब आपको खुद करने चाहिए, वैसे ऐसे ही मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन चलें फिर भी देख लें। पावर क्या जी 250 और इज इक्वल टू व्हाट इज एनर्जी 2.2 इंटू 10⁻6 joule, या 6 joule डिवाइडेड बाय टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा आंसर आ जाएगा 8600 सेकेंड। कंसिडर दिस बाइक साइकिल कंपेरेबल, ओके, कंपेयर टू द स्मॉल मोटरसाइकिल, ठीक है, जो पेट्रोल से चलता है उससे इसको कंपेयर करना है इस बाईसाइकिल। सबसे पहला क्या, वो धुआं निकालता है यार, ठीक है, तो इन्वायरमेंट के लिए भी डैमेज काज करेगा, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, और इसके अलावा कॉस्टली भी कह सकते हैं, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं यार, वो नॉइज़ बड़ी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेस नॉइज़, ठीक हो गया। इवन के जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है ना, वो आपके पास से गुजर जाते हैं, आपको पता तब चलता है, इतने वो ज़्यादा साइलेंस है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द दूसरे जो पेट्रोल से चल रहे हैं, ठीक है। नो गैसेस,
कोई धुआं वगैरह नहीं निकलता, ठीक है, इवॉल्व कर लो। ओके प्लीज वेट। ले जी F-16 गुजरा है और आपको उसकी गरज सुनाई दे रही है, तो ये तो नॉइजी है, ठीक है। तो लेस नॉइज आपकी बाईसाइकिल होगी बेटा, नो गैस इन्वॉल्व हो गया, और लेस यूज़ ऑफ फोसिल्स। ये बच्चों वाले आपने 7-8 क्लास में कहीं ना कहीं देखे होंगे, ठीक है। तो इनको एज इट इज़ बस रटा मार लेना, तो ये चल जाएगा गुजारा, ठीक हो गया। एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ लें, ध्यान से पढ़िएगा, देख लें कोई चीज़ इसमें ऐसी है जो कि जहाँ पे मिस्टेक हो रही हो या कोई कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो, तो वो चीज़ क्लियर कर लें, ठीक है। Okay, water is held behind a dam in the hydropower. Calculate the main form of energy stored in the water behind the dam. तो कौन सी एनर्जी होती है स्टूडेंट्स? हाइट पे पानी को लेके जाया जाता है, वहाँ से ड्रॉप किया जाता है, टरबाइन के ऊपर रोटेट करवाया जाता है। इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है, AC जनरेटर और फलां चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये एनर्जी कौन सी होती है? GPE। याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल का वर्ड ज़रूर यूज़ करना है, इसको मैं हाईलाइट करूँ। ये जी नहीं डालोगे तो वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा, 1 नंबर नहीं देगा आपको, ओके। चलो जी, अच्छा जी, वाटर इज लीड फ्रॉम द डैम एंड फॉल्स फ्रॉम द वर्टिकल हाइट। तो स्टूडेंट्स हाइट दी हुई है, ओके, ये चीज़ दी हुई है 480 kg per second, all right. Calculate the rate at which energy is transferred from the falling water. क्या फाइंड आउट करना है आपने? कैलकुलेट द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फाइंड आउट करना है। यार रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या होता है बेटा? एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर निकल आएगा, और अगर एनर्जी को रेट से डिवाइड करोगे बेटा तो ये तो पावर बन जाएगा। क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं है? एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम करो तो पावर बन जाता है ना। सो अब हम फार्मूला लगाते हैं रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, या आप इसको एज इट इज भी लगा सकते हो, आप इसको पावर का नाम दे के भी आप तब भी कर सकते हो, दोनों ठीक रहेंगे। सो चलो मैं इसको ऐसे कर दूं, अगर क्योंकि पावर का हम कर चुके हैं, इसको थोड़ा डिफरेंट अंदाज से कर देते हैं, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ओके, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या है स्टूडेंट्स? कौन सी एनर्जी है जिसको टाइम से रिलेट किया जा रहा है? GPE। GPE डिवाइडेड बाय टाइम। व्हाट इज GPE? इट्स mgh डिवाइडेड बाय t, ऑल राइट। नहीं, प्रैक्टिस हो रही है 23 मार्च की। ओके, सो mgh स्टूडेंट्स हो गया। सो व्हाट इज मास? अब जरा ध्यान से सुकून से चेक करो, हाइट कितनी है स्टूडेंट्स? 410, तो 410 में कर देता हूँ, ठीक हो गया। बस इसको मैं जरा आपके लिए आसान कर देता हूँ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? एग्री? तो क्या ये रेट ऑफ मैस नहीं बन गया? मैस के चेंज होने का रेट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? या मैस को भेजने का रेट, ट्रांसफर का रेट, इस किस्म की बात तो चल रही है, ठीक है। सो अब इस m/t की जगह मैं डायरेक्ट पुट करूंगा 480 मल्टीप्लाई व्हाट इज G10। आई होप सो ये आप करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁶ जाउल पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। एनर्जी का यूनिट जाउल होता है, टाइम का यूनिट हमारे पास आ जाता है सेकेंड आ जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज a renewable energy form of the energy state. One disadvantage of the hydro power scheme. एडवांटेज या डिसएडवांटेज तो हर चीज़ का बेटा होता है ना कहीं हम छोटे छोटे फेलियर से गुजरते रहते हैं, प्रॉब्लम से गुजरते रहते हैं, हमें सामना करना पड़ता है। इस किस्म की कहानियाँ ना लगी रहती हैं, ठीक है। तो इमेजिन कर लो कि अगर आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसका आप हाइट से पानी गिरा रहे हो, तो क्या उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा? इमेजिन कर लो कभी डैम फट गया, डैम को क्रैक हो गया, ओवर फ्लडिंग हो गई, पानी बहुत ज़्यादा भर गया, कोई दीवार क्रैक हो गई, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? उसमें फ्लड रिस्क आएगा, फ्लड रिस्क आएगा, ठीक हो गया। ये बेटा एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव नहीं होता तो हम आज तक कई ज़्यादा और ढेर सारे बना के पानी की जो शॉर्टेज है उसको कम कर चुके होते हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव होता है तो, और ये जो फिशेस वगैरह होती हैं, मेरीन लाइफ होती है, इनके लिए फेवरेबल नहीं होता, तो इसमें फिर आप बहुत सी बातें लिख सकते हो, ठीक है। स्टेट वन अनदर रीन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी, तो कौन सी एनर्जी होती है जी? सोलर एनर्जी हो गई बेटा, विंड एनर्जी हो गई, ये सारी बातें अब कहानियाँ आप इसमें बीच में लिख लेना, तो ये आपका गुजारा चल जाएगा, ऑलराइट। सो इस लेक्चर को यहीं तक रोकते हैं, तो नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से, ओके। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।